हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमारा कंप्लीट चैप्टर 3 में यूज होने वाला है। कुछ बेसिक से पॉइंट उनको समझेंगे। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना उनको बिल्कुल हलवा बना लोगे, बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है प्लेन सरफेस या फिर प्लेन कर्व क्या होती है। अब आपने A4 साइज पेपर देखा होगा या फिर अपनी कॉपी का पेपर देखा होगा, पेज देखा है जिसपे हम राइट डाउन करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे प्लेन सरफेस कहलाते हैं। और उस पेज के ऊपर अगर आप कोई कर्व ड्रॉ करते हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्लेन कर्व कहलाएगी। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, मान लो आपने एक पेज के ऊपर क्या कर लिया, मल्टीपल पॉइंट्स इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिए मान लिया। अब आपको बोल दिया कि भाई इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, तो आपने क्या करना है, यहां पे इस तरीके से आप इनको ज्वाइन करते चले जाओगे। मतलब आपने पेन कहीं पे भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने लिफ्ट अप नहीं किया अपने पेन को या पेंसिल को। तो वो सरफेस जहां पे आप मल्टीपल पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो पेन या पेंसिल को बिना उठाए, वो हमारे सरफेस क्या कहलाते हैं, प्लेन सरफेस कहलाते हैं। और जो हमारी यहां पे इस तरीके से शेप बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी प्लेन कर्व कहलाएगी। समझ में आ गई बात। अब उससे आगे नेक्स्ट बात आती है हमारे पॉलीगन्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। तो क्या है पॉलीगन, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज कर्व जो कि हमारी लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास एक सिंपल सा हमने एग्जांपल ले लिया एक ट्रायंगल का। ट्रायंगल के अंदर देखो कितनी साइड्स हैं, हमारी 3 साइड्स हैं और तीनों की तीनों हमारी क्या है, लाइंस यूज हुई हैं। और आप यहां पे देखोगे कि बाहर से अंदर जा नहीं सकते हैं, कहीं पे भी कोई रास्ता नहीं है अंदर इस शेप के अंदर जाने का। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी एक सिंपल भी हो गई और क्लोज कर्व भी हो गई। और किससे मिलके बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है। तो ये क्या कहलाएगी, एक पॉलीगन कहलाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ये कर दिया। अब आपको पूछूं मैं कि यहां पे क्या आप इसके अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते सर, तो क्लोज कर्व हो गई। दूसरा, ये लाइन से मिलके भी बनी हुई है तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी एक पॉलीगन कहलाएगी। कोई और शेप ले लेते हैं, मान लो आपने यहां पे पेंटागन ड्रॉ कर लिया। पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती है बच्चों, 5 साइड्स होती हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, यहां पे पेंटागन। अब मैं पूछूं इसके अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते सर, कहीं पे हमें एंट्री का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो ये भी क्या कहलाएगी, क्लोज कर्व कहलाएगी। और साथ में ये किससे बनी हुई है, लाइन से, सारी की सारी देखो लाइन यूज हुई है। तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी एक पॉलीगन कहलाएगी। अब मान लो मैंने एक शेप बना दी इस तरीके से, आप कहोगे सर ये सर्कल बन गया और ये भी एक क्लोज कर्व है, इसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बात बिल्कुल सिंपल बात है कि सिंपल क्लोज कर्व आपने बनाई है, बट क्या ये हमारी एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, लाइन है इसमें यूज हुई है, लाइन कहीं पे नहीं हुई है, तो ये हमारी पॉलीगन नहीं होगी। बात आ गई समझ में। कोई और शेप ले लेते हैं, मान लो इस तरीके से शेप है कोई, ये शेप बना दी, इसके अंदर लाइन तो यूज हुई है, यहां पे क्लोज एरिया है बट यहां पे क्या है, ओपन एरिया, यहां पे आप एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ओपन कर्व कहलाएगी। तो ये भी हमारी पॉलीगन के अंदर काउंट नहीं होगी। और दूसरी शेप ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं। मान लो आपने इस तरीके से शेप ले ली और ऊपर का पोर्शन आपका क्या है, इस तरीके से कर्व्ड है, सर्कुलर शेप होगी ऊपर से। तो नीचे तो हमारी लाइन यूज हुई है, यहां भी लाइन यूज हुई है, यहां भी और यहां भी, बट ये हमारी जो है लाइन यूज नहीं हुई है, तो इसलिए ये पॉलीगन के अंदर काउंट नहीं होगी। एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया कि किस शेप को हम पॉलीगन बोलेंगे, किस शेप को पॉलीगन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायगोनल्स। अब डायगोनल को समझने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन का मतलब है कि हमारी जो पॉलीगन है उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। एक तो सिंपल सी बात है ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल क्या होती है हमारी, जिसकी 3 साइड्स होती है। मैं छोटी छोटी शेप बना के दिखा देता हूं यहां पे। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है भाई, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये हो गई हमारी, इसको रेक्टेंगल भी बोल देते हैं, स्क्वायर भी बोल देते हैं, वो सारी हमारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही काउंट होती हैं। फिर आती है पेंटागन। पेंटागन नाम से पता चल रहा है क्या होंगी, इसकी कितनी से साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेंटागन कहेंगे, कुछ इस तरीके की शेप। नेक्स्ट शेप आएगी हमारी हेक्सागन।
हेक्सागन के अंदर क्या होंगी, 6 साइड्स होंगी। तो यहां पे हम 6 साइड्स बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे पास कितनी साइड्स हो गई, 6 साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी हेक्सागन शेप कहलाएगी। अब इसके अंदर टॉपिक आता है डायगोनल का मतलब क्या होता है। डायगोनल होता है जो भी हमारी यहां पे पॉलीगन बन के तैयार हुई हैं, अगर हम उनके अपोजिट वर्टिसेस को, किसी भी शेप के अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो एक लाइन यूज की जाती है, उसी लाइन को हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। अब यहां पे देख लो, यहां पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बन गया, हमारा डायगोनल कहलाएगा। ये होगा हमारा डायगोनल। लग गया पता। अब इसके अंदर आ जाओ, मान लो ये हमने कर दिया ज्वाइन, तो ये भी हमारा डायगोनल कहलाएगा। इसको और इसको ज्वाइन कर दिया तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो हम ये भी डायगोनल कहलाएगा हमारा। पता लग गया अब आपको। यहां पे देख लो, इसको इसको ज्वाइन कर लिया या फिर इसको अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन कर लिया, तो ये जो है अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, डायगोनल्स कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन हमारी कौन सी होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री होंगे। क्या कहा है मैंने, जिस पॉलीगन के अंदर ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, उसको हम कन्वेक्स कहेंगे। लिख देता हूं मैं यहां पे, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगी, इफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री। अगर सारे के सारे एंगल हमारे लेस देन 180 डिग्री हैं पॉलीगन के अंदर, तो उस शेप को हम कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जांपल बना के दिखा देता हूं। मान लो हमने यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, या फिर हमने क्या कर लिया, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब इनके अंदर एंगल देखो बच्चों क्या है, सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। क्या है, 90 डिग्री एंगल। या फिर मैंने एक ट्रायंगल बना ली, ये हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो 3 एंगल बना दिए, तीनों एंगल क्या है हमारे, लेस देन 180 डिग्री है। तो ये सारे के सारे शेप जो कहलाएंगी हमारी कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव पॉलीगन, इफ एनी वन एंगल ऑफ पॉलीगन is greater than 180। अगर कोई भी एक सिंगल एंगल हमारा पॉलीगन का 180 डिग्री से ज्यादा है तो उस शेप को हम क्या कहेंगे बच्चों, कनकेव पॉलीगन कहेंगे। अब यहां पे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ये मान लो हमारे पास कोई शेप है इस तरीके की। अब देखो भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमें पता है ये भी हमारा 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, बट इसके अंदर यहां पे जो एंगल बना हुआ है ये हमारा क्या है, 180 से बड़ा एंगल है। क्योंकि 180 हमारा किस पे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहां पे एंगल जो है हमारा वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कनकेव पॉलीगन कहलाएगी। बात आ गई समझ में, क्लियर है। दूसरा एक और पॉइंट समझ लो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूं मैं। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं किसी पॉलीगन के अंदर और सारे के सारे डायगोनल हमारे पॉलीगन के अंदर आए तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्स। और अगर कोई एक डायगोनल भी हमारा पॉलीगन से बाहर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। अब देखो भाई, इनके अंदर अगर आपको मैं बोल दूं डायगोनल ड्रॉ करो तो आप इनको इजीली ड्रॉ कर लोगे। सर ये हो गए डायगोनल और सारे के सारे पॉलीगन के अंदर आ गए। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे, वो भी अंदर आ जाएंगे। बट इस वाली शेप के अंदर आ जाओ, यहां पे कुछ तो डायगोनल हमारे अंदर बन जाएंगे इस तरीके से, बट एक डायगोनल हमारा बाहर आ रहा है। देखो ये जो मैंने डॉटेड से दिखाया है, बाहर आ रहा है या नहीं, क्योंकि हम यहां पे वर्टिसेस को ही तो ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को। ये इसके सामने वर्टिसेस है तो डायगोनल हमारा बाहर बना, तो ये ऐसी शेप हमारी क्या कहलाएगी, कनकेव पॉलीगन कहलाएगी। 2 पॉइंट बता दिए, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। सिंपल सी बात है, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के अंदर भी सबसे पहले बात करें, अगर हमारी किसी पॉलीगन की साइड्स और एंगल इक्वल हो। क्या कहा है मैंने, इफ ऑल साइड्स
एंड एंगल्स आर इक्वल, तो उस शेप को या उस पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रेगुलर पॉलीगन कहलाएगी। एग्जांपल बता देता हूं, यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के। तीनों क्या होंगे यहां पे? 60 डिग्री। और तीनों साइड क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। तो ये क्या कहलाएगी? एक रेगुलर पॉलीगन कहेगी। स्क्वायर मान लिया हमारा कोई, स्क्वायर के अंदर एंगल देखेंगे, सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री एंगल होंगे, और चारों साइड्स भी क्या होंगी? हमारी इक्वल होंगी। तो ये भी क्या कहलाएगी? रेगुलर पॉलीगन कहलाएगी। इरेगुलर पॉलीगन कौन सी होगी? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। मान लो तीन एंगल इक्वल हैं और चौथा एंगल अनइक्वल है, तो तब भी वो हमारी इरेगुलर कहलाएगी। अब यहां पे एक शेप बना देता हूं, मान लो इस तरीके से शेप बना दी भाई कोई, ये हो गई, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, बट इसके एंगल देखो, एंगल अलग अलग हैं। यहां पे कुछ अलग एंगल है, ये कुछ अलग एंगल है, ये अलग है, ये अलग है, एंगल अलग अलग हो गई। और साइड्स भी देखो, ये जो है इससे अनइक्वल है, और ये साइड भी हमारी, दो साइड बेशक इक्वल हो, बट सारी की सारी अगर इक्वल होंगी तभी रेगुलर कहलाएगा, अदरवाइज वो इरेगुलर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? लास्ट आती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझ लो। मान लो हमारे पास कोई भी एक शेप दे रखी है, ट्रायंगल आ गई हमारे पास, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, इसके ऊपर एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। हमें पता है कि जो भी ट्रायंगल होती हैं उन सभी के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बस यही एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री के। अब मान लो आपको कोई ऐसी शेप दे दे भाई जिसके आपको एंगल्स का सम नहीं पता हो, मान लो यहां पे हेक्सागन बना के दे दी, इस तरीके से हेक्सागन बना के दे दी। अब आपसे पूछे कि भाई इसके अंदर वाले जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितने डिग्री होगा, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल फाइंड आउट करने के लिए कोई भी पॉलीगन हो उसका एंगल कैसे पता चलेगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। बस हेक्सागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं बच्चों? 6 साइड होती हैं, 6। तो यहां पे हम n की जगह 6 पुट कर देंगे, तो यहां पे एंगल क्या आ जाएगा हमारा? 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, और यहां पे 6 - 2 क्या हो गया? 4 इंटू 180 डिग्री, और 4 की 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री। तो हमें पता है हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम क्या होगा? 720 डिग्री होगा। यही हमारी क्या कहलाएगी? एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाएगी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स, हमें यहां पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या कहा है हमें? यहां पे कुछ फिगर्स दे रखी हैं जिनको हमें क्लासिफाई करना है, मतलब अलग अलग करके लिखना है। किसमें? सिंपल कर्व कौन सी हैं, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी हैं, पॉलीगन कौन सी हैं, और कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन कौन सी हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ रखी है वो इन क्वेश्चंस को बड़ा इजीली कर लेगा। सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? सिंपल कर्व को फाइंड आउट करना है। सिंपल कर्व फाइंड आउट करना बड़ा इजी होता है। क्या? जो हमें शेप या फिगर बड़ा सिंपल सा नजर आए, जो कि हमारा मल्टीपल शेप्स या फिगर का कॉम्बिनेशन ना हो। समझ में आई बात? एक फिगर के अंदर अगर कई सारे फिगर मिलके बने हुए हों तो उसको हम सिंपल कर्व के अंदर काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले पार्ट पे चलो। यहां पे लाइन से बना हुआ एक सिंपल कर्व नजर आ रहा है, कोई और फिगर इसके अंदर एंटर नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या कहलाएगा? सिंपल कर्व कहलाएगा। सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले के अंदर भी कोई और फिगर नहीं है, एक सिंगल फिगर है, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व के अंदर काउंट होगा। थर्ड वाले पे चलो बच्चों, यहां पे देखो मल्टीपल सर्कल है, 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है। तो मैंने बताया था कि एक से ज्यादा फिगर्स अगर एक फिगर के अंदर आ रहे हैं तो वो हमारा सिंपल फिगर या सिंपल कर्व नहीं होगा, तो थर्ड को हम सिंपल कर्व काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पे देखो, फोर्थ के अंदर भी क्या है हमारी? यहां पे मल्टीपल ट्रायंगल्स बनी हुई हैं,
कई ट्रायंगल से मिलके स्टार बनता है, तो ये भी हमारी सिंपल कर्व के अंदर काउंटेड नहीं होगी। फिफ्थ के अंदर देखो बच्चों, यहां पे क्या है, सिंपल कर्व है ये, क्योंकि यहां पे एक शेप के अंदर दूसरी शेप एंटर नहीं कर रही है, हाँ ज्वाइन हो रखी है बट एक के अंदर दूसरी नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी सिंपल कर्व कहलाएगी। सिक्स्थ भी हमारी सिंपल कर्व है, सेवंथ भी हमारी सिंपल कर्व है, एट्थ हमारी सिंपल कर्व नहीं है। यहां पे ध्यान से देखो क्या है, ये ऊपर सर्कल सा बना दिया, नीचे सर्कल बना दिया, एक लाइन से ज्वाइन कर दिए, दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो रखे हैं, तो ये हमारी सिंपल कर्व नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां पे बी पार्ट के अंदर हमें क्या कहा है, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल भी होनी चाहिए और क्लोज कर्व भी होनी चाहिए। अब जो हमने 1 2 5 6 7 देखी थी, सारी की सारी सिंपल कर्व थी, बस ये चेक कर लेना है क्या वो सारी क्लोज कर्व थी या नहीं। क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम एंटर ना कर सकें। तो हमने यहां पे देखा है कि जो हमारी सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं 1 2 5 6 7, ये सारी की सारी सिंपल क्लोज कर्व हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगन की। अब पॉलीगन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पॉलीगन क्या होती है। पहली बात तो क्लोज कर्व होनी चाहिए, दूसरी बात लाइन से मिलके बनी हुई होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे नजर डालो। फर्स्ट पार्ट हमारा किससे, सारा का सारा लाइन से मिलके बना हुआ है। यहां पे भी देखो लाइन है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, तो सारी की सारी लाइन है और क्लोज कर्व है, तो फर्स्ट फिगर हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। सेकंड वाले के अंदर भी लाइन से मिलके बना हुआ है, तो ये भी एक पॉलीगन है। थर्ड वाला सर्कल्स है, क्लोज कर्व बेशक से है बट लाइन से नहीं मिलके बना हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगन काउंट नहीं होगा। अब फोर्थ वाले के अंदर आ जाओ भाई, लाइन से तो मिलके बना हुआ है बट यहां पे ध्यान से देखो कट हो रहा है ये बहुत बार आपस में, तो ये हमारा पॉलीगन के अंदर काउंट नहीं होगा। आप इसके अंदर कितनी साइड काउंट करोगे, इस साइड को मानोगे, इसको मानोगे, कैसे मानोगे, तो ये हमारा पॉलीगन में नहीं आएगा। फिफ्थ के अंदर लाइंस यूज नहीं हो रही हैं, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। सिक्स्थ में भी हमारी यहां पे ऊपर नीचे कर्व आ गई, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। सेवंथ वाले में देखो दो तो लाइन आ गई बट ऊपर कर्व आ गई, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा, और एट्थ भी पॉलीगन नहीं होगा। अब डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट के अंदर हमें क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन चेक करनी है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती हैं, जिसमें सारे के सारे एंगल क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो, उस शेप को हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। अभी अभी हमने चेक किया कि फर्स्ट और सेकंड ओनली दो ही शेप हमारी पॉलीगन के अंदर काउंट हो रही हैं, तो हमें इन्हीं में से चेक करना है कि कौन सी ऐसी शेप है जिसमें सारे के सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री हैं। तो यहां पे सेकंड शेप के अंदर ध्यान दो भाई, जो भी मैंने रेड एंगल बनाए हैं सारे के सारे एंगल क्या है, लेस देन 180 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगी। तो सेकंड वाली शेप हो गई हमारी कन्वेक्स पॉलीगन। अब फर्स्ट वाली कन्वेक्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो रेड एंगल मैंने मार्क कर रखा है वो क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन पे एंगल हमारा 180 डिग्री बनता है, तो ये तो लाइन से भी बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, ये हमारा क्या कहलाएगा, कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। तो नेक्स्ट ई पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कनकेव पॉलीगन कौन सा है हमारा, कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन कौन सा हुआ, यहां पे हमारा फर्स्ट वाला पॉलीगन जो होगा वो क्या कहलाएगा, कनकेव पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स और 6 साइड्स। सबसे पहले हमें यहां पे क्या बताना है, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन बतानी है भाई। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स इक्वल हों और एंगल्स भी इक्वल हों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल। दोज पॉलीगन्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। उन्हीं को हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, मतलब सारे के सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और सारे के सारे पॉलीगन के एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो वो हमारे रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 3 साइड से मिले हुई पॉलीगन को हम क्या कहते हैं। अब आपको अच्छे से पता है ये क्या है, हमारी एक ट्राइंगल है, बस ऐसे लिख देना आपको। 4 साइड से मिलके बनी हुई हमारी जो शेप होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी एक
क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। 6 साइड से मिलके बनी हुई जो हमारी पॉलीगन होगी उसको क्या कहेंगे भाई, हेक्सागन कहते हैं। तो हमें यहां पे एक 6 साइड की शेप ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, और इसको लिख देंगे हम, ये हमारी क्या है, हेक्सागन है। बस ये काम करना था। आ गया समझ में? ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, देन एक्सरसाइज करना। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना।